नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त है प्राइम शतक का। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने दी पाकिस्तान को खुली चेतावनी, इस बार होगा अंतिम फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी समकक्ष से की बातचीत, पाकिस्तान की करतूतें बताई, रूस ने कूटनीति के पालन की सलाह दी। मध्यस्थता सम्मेलन में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पंचायतों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थानों की प्रगति का किया मूल्यांकन, कहा 2 लाख करोड़ रुपए निर्यात करने का लक्ष्य तय। पहलगाम आतंकी हमले में चीनी कनेक्शन, प्रतिबंधित कंपनी के सैटेलाइट फोन का किया गया इस्तेमाल। केंद्र पर दबाव बना रही कर्नाटक सरकार, कृष्णा जल विवाद पर राजपत्र अधिसूचना जारी करने की करेगी मांग। राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोह पर उतारू, बीजेपी का वार, राहुल ने भगवान राम को बताया काल्पनिक। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, सुरक्षा हालात पर की चर्चा। एंथोनी एल्बनीज दूसरी बार चुने गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव के बीच दिल्ली आए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, आतंकी हमले के बाद के हालातों पर की चर्चा। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन को हटाया, 6 महीने का टेन्योर बाकी था, अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर दिए बयान पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, भारत के झंडे को खड़ा करने के लिए मेरे मंत्रियों ने गोली खाई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, बंगाल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। पाकिस्तान से तनाव के बीच नौसेना ने शेयर की पोस्ट, दुश्मन को धूल चटा देंगे, शक्ति त्रिशूल का किया प्रदर्शन। योगी सरकार का मिशन शक्ति बना महिलाओं की ताकत, 9 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों तक पहुंचा संदेश। उत्तर प्रदेश में 3 से 6 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा नाश्ता, सभी 75 जिलों में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मथुरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। जातिगत जनगणना पर वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने निकाली आभार यात्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले हारेगी भारतीय जनता पार्टी। मुजफ्फरनगर में पगड़ी के सम्मान में आयोजित महापंचायत में किसानों का सैलाब, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हुए बेहोश।
लखनऊ में बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग, दर्दनाक हादसे में मालिक और मजदूर की मौत। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, यूपी की कानून व्यवस्था का किया जिक्र। यूपी के 13 जिलों में होगा शहरी विस्तार योजना के तहत काम, सीएम योगी ने मीटिंग में किया ऐलान। यूपी पुलिस मुख्यालय की कपिल देव ने की तारीफ, तो बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, सपा सरकार की सोच का नतीजा है। रबुपुरा गांव में सीमा हैदर पर जानलेवा हमला, गुजरात से आए युवक ने दबाया गला, कहा मुझ पर किया काला जादू। यूपी में विरासत के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े निर्देश, कहा मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर लिया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पहली बार स्विट्जरलैंड की अत्याधुनिक तकनीक का होगा इस्तेमाल, अब और आरामदायक होगा सफर। पद्मश्री बाबा शिवानंद महाराज का निधन, 129 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, राष्ट्रपति द्रौपदी रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णन, कहा ये राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर घर में घुसी, हादसे में ट्रक चालक की हुई मौत, खलासी हुआ घायल, पुलिस ने खलासी को जिला अस्पताल भेजा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, 5 केडी आवास पर समस्याएं सुनी, समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। लखनऊ में 8 सालों के बाद से बंद जेपीएनआईसी जल्द खुलेगा, जेपीएनआईसी की मरम्मत की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपी गई, आईजीपी की तर्ज पर संचालित होगा जेपीएनआईसी। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत। सोनभद्र में ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे मारी टक्कर, घटना में एक युवक की मौत से परिजनों में कोहराम। उन्नाव में खान निरीक्षक ने 4 वाहनों को किया सीज, खान निरीक्षक प्रांजुल सिंह ने चलाया अभियान, खनिज के 7 वाहनों पर कार्रवाई हुई। अमेठी में पकड़ी गई प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली, डंपिंग यार्ड से 5 कुंतल मछली जब्त, मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। कासगंज में घर में चोरी के बाद भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने पुलिस पर कर दिया पथराव, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, पूर्व एमएलसी महमूद अली दोषी करार, 12 साल की सजा, हाजी इकबाल के 3 बेटों को भी सजा। उन्नाव में लूट की वारदात का खुलासा, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, पैर में लगी गोली, 4 लोग गिरफ्तार हुए। आजमगढ़ में सरकारी दावों की खुली पोल, सीटी स्कैन, हेल्थ एटीएम मशीनें फांक रही धूल, मरीजों को बाहर से करानी पड़ रही जांच। कौशाम्बी में एयरफोर्स के जवान समेत 4 बारातियों की मौत, बेकाबू कार पेड़ से टकराई, खाई में पलटी, सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान।
प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, रात में लौट रहे बारातियों की कार पेड़ से टकराई, हादसे में 4 की मौत, 1 गंभीर। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला, बोले जातिगत जनगणना की घोषणा ने उड़ा दी है सपा की नींद। गोरखपुर में रिमॉडलिंग का काम, 40 से अधिक ट्रेनें रद्द, लखनऊ से पूर्वांचल बिहार जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी। लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रांसफर, 3 एसीपी 4 एसएचओ इधर से उधर, चिन्हट इंस्पेक्टर भरत पाठक पुलिस लाइन भेजे गए। केदारनाथ की हेली सेवा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग 7 मई को शुरू होगी, आईआरसीटीसी ने जारी की सूचना। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, सीएम धामी ने भी की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में सस्ती हुई बिजली, मई के बिल में मिलेगी छूट, बिल में उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, सुरक्षित और सुनियोजित ज्योतिर्मठ बनाने के लिए 291 करोड़ मंजूर। प्रदेश की 7,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में फिर टलेंगे चुनाव, प्रशासकों का बढ़ेगा कार्यकाल। देहरादून में निर्माणाधीन स्कूल की 4थी मंजिल से गिरकर 2 मजदूरों की मौत, मशीन का पाइप फटने से हुआ दर्दनाक हादसा। बागेश्वर में तेंदुए ने मचाया उत्पात, मां के साथ शौच को जा रहे 4 साल के बच्चे को घर के बाहर से उठा ले गया तेंदुआ, खाई में मिला शव। देर रात देहरादून में जमकर ओलावृष्टि, प्रदेश में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज, ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत के 5 पीठों में सर्वश्रेष्ठ है केदारनाथ हिमवत वैराग्य पीठ, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व। जर्जर हो गया धाम का प्रसिद्ध रावल आवास, छत पर खड़े होकर खिंचवाते हैं श्रद्धालु तस्वीरें। ऋषिकेश में खड़ी स्कूटी पर चढ़ा सांड, फिर धकेलता हुआ ले गया, वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी लोगों की चिंता। नैनीताल में रेप केस के परिजनों से सीएम धामी ने फोन पर की बात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम जाने वाली बसों को दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों ने लिया गढ़ भोज का स्वाद। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आई मध्य प्रदेश की महिला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। पाताल गंगा टनल को ठीक होने में लगेंगे 2 महीने, 4 धाम यात्रा शुरू पर कई जगह काम नहीं पूरा। गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, तनाव के बीच पड़ोसी के राजदूत ने उगला परमाणु हमले वाला जहर। अब स्टार बेस नाम से जाना जाएगा दक्षिण टेक्सास शहर, एलन मस्क को मिली बड़ी जीत, मतदाताओं ने लगाई मुहर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था मेक्सिको में अमेरिकी सेना तैनात करने का प्रस्ताव, राष्ट्रपति शिनबाम ने सिरे से नकारा। देश में सरकार बदलने के बाद से संपादक हटाए गए, जेल में डाला। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत को गीदड़ भभकी, सिंधु नदी पर कोई भी ढांचा बना तो हमला करेंगे। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का ड्रोन हमला, 47 लोग घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की और मजबूत मदद की अपील। सिंगापुर आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की जीत, 97 में 87 सीटें जीते। 50 साल से सत्ता पर काबिज पीपल्स एक्शन पार्टी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद, 155 मीटर तोप के गोलों की कमी, यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने से नुकसान। प्रिंस हैरी बोले, परिवार से सुलह करना चाहूंगा, अब और नहीं लड़ना, पता नहीं मेरे पिता के पास कितना समय बचा है। ट्रांस एथलीट्स विवाद के बाद ट्रंप प्रशासन ने मेन राज्य के साथ किया समझौता, पोषण फंड बहाल करने का फैसला लिया। बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट की डॉलर पर चेतावनी, बर्बाद होने जा रही मुद्रा पर कभी दांव नहीं लगाऊंगा। वाणिज्य मंत्रालय की घरेलू उद्योग को चेतावनी, चीन से सामान आयात कर यूएस भेजा तो देना पड़ेगा भारी टैक्स। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज समीक्षा की मांग की तो तिलमिलाया पाकिस्तान, बताया राजनीतिक साजिश। एसबीआई ने इस हफ्ते भारतीय शेयरों में डाले 10,000 करोड़ से अधिक, अप्रैल 2025 में हुई खास बात। पाकिस्तानी हैकर्स पीडीएफ फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रहे, भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर। डी-मार्ट को चौथी तिमाही में 551 करोड़ का बेनिफिट, कमाई 17% बढ़कर 14,897 करोड़। इस साल 14% चढ़ा कंपनी का शेयर। इस हफ्ते रिलायंस की मार्केट वैल्यू में 1,65,000 करोड़ बढ़ी। शेयरों की खरीदारी बढ़ने से टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप 2 लाख के करोड़ बढ़ा। 20 साल में 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच, 100 पीएमएलए अदालतें, फिर भी मामलों में हो रही देरी। तीन साल की एफडी पर बैंक दे रहे 7.5% तक का ब्याज, निवेश का शानदार मौका। ₹40 से 6,500 पहुंचा भाव। मल्टी बैगर स्टॉक शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 5 साल में 1 लाख को बना दिया 1 करोड़। एकलव्य पुरस्कार विजेता के 39वें मिनट में गोल से यूथ क्लब ने जीती ट्रॉफी। बास्केटबॉल में वाराणसी की टीम 16 अंकों से हारी। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा ने हेजलवुड से छीनी पर्पल कैप। दावेदारों में ट्रेंट बोल्ट भी शामिल हुए। रोमारियो शेफर्ड ने जड़ा सीजन का सबसे तेज अर्धशतक, सिर्फ 14 गेंदों में लगाई 50। वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ा।
आईपीएल में 62वीं और सीएसके के खिलाफ 10वीं 50 तूफानी अर्धशतक से विराट कोहली ने बनाए बड़े रिकॉर्ड। विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, साई सुदर्शन पीछे छूटे। टॉप 5 दावेदारों में 4 भारतीय शामिल। जीता हुआ मैच हार गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 17 साल के आयुष म्हात्रे की मेहनत पर फिरा पानी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 2 रन से रोमांचक जीत। अवनीत की फोटो लाइक करने पर विराट कोहली की सफाई, बोले इसके पीछे कोई इरादा नहीं था, कृपया बेवजह कोई भी बात ना बनाएं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार कर टूटे कप्तान एमएस धोनी ने मैच के बाद ली जिम्मेदारी, कहा मैं इस हार का दोष लेता हूं। कगिसो रबाडा डोपिंग का बैन झेल रहे। आईपीएल भी इसी कारण बीच में छोड़ा था। तेज गेंदबाज ने फैंस से माफी मांगी। रवि शास्त्री ने कहा साई सुदर्शन को इंग्लैंड दौरे पर मौका मिले। पूर्व कोच बोले बुमराह, शमी और सिराज को अर्शदीप का साथ चाहिए। सिंगर सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बेंगलुरु कॉन्सर्ट में पहलगाम का नाम लेकर लगाई थी फटकार। फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख की जरूरत नहीं। फिल्म मेकर शेखर कपूर बोले अपना स्टार एआई से बनाऊंगा, कॉपीराइट भी होगा। सिद्धांत चतुर्वेदी को डेट कर रही सारा तेंदुलकर, एक साथ कई बार स्पॉट हुआ कपल। चालीस की उम्र के बाद शादी करके पछताना नहीं चाहते। सीआईडी के एक्टर पार्थ समथान बोले जल्द लव मैरिज करूंगा। रेड 2 और रेट्रो के छूटे पसीने। पुष्पा 2 जैसे तेवरों के साथ नानी ने उड़ाया गर्दा। AR रहमान के वंडरमेंट टूर के मुंबई कॉन्सर्ट में धनुष ने की सरप्राइज एंट्री। फैंस हुए एक्साइटेड। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म की तारीफ में बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मैं रामायण की क्वालिटी देखकर दंग रह गया। दरिया दिली के चलते फ्लॉप हो रही सलमान खान की फिल्में। को स्टार शहजाद खान बोले वो स्क्रिप्टिंग में ऐसे दोस्तों को बिठाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। कल्कि 2 ही नहीं, स्पिरिट में भी प्रभास संग दिखेंगी दीपिका पादुकोण। किंग के बाद हाथ आई बड़ी फिल्म। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया फुले का समर्थन। फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।